कुछ पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, कुछ पेड़ बुलाते हैं, और जब ये पेड़ के बुलाने पे गए तो वापस नहीं आ पाओगे। 22 साल का एक लड़का अर्जुन कई सालों बाद अपने पुश्तैनी गांव लौटता है। गांव छोटा है, खामोश और एक सूखी नदी के किनारे बसा हुआ। हर कोई उसे पुराने मंदिर के पास न जाने की चेतावनी देता है। एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर जिसके ऊपर एक विशाल पेड़ अपनी छाया फैलाए बैठा है। उस पेड़ पर लाल कपड़े बंधे हैं। गांव वाले उस पेड़ से डरते हैं। उसका नाम सुनते ही एक ही लाइन फुसफुसाते हैं, वो पेड़ तुम्हें खा लेगा। अर्जुन पहले तो हंस देता है, उसे ये पुरानी अंधविश्वास जैसी बात लगती है। लेकिन पहली ही रात बाहर घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। अगली शाम वो देखता है कि पेड़ पर नया लाल कपड़ा बंधा है, जबकि कोई भी वहां जाता नहीं। और फिर उससे भी बुरा, पेड़ की जड़ें थोड़ी सी हिली हुई लगती हैं। कल तो ये ऐसे नहीं थी। अर्जुन फैसला करता है कि उसे जांच करनी चाहिए। जब भी वो मंदिर के पास से गुजरता है, पेड़ के आसपास जैसे शाखाओं के नीचे परछाइयां चलती दिखती हैं। हवा बिल्कुल शांत होने के बावजूद घुंघरू बजते रहते हैं और जड़ों की गहराई से आवाज आती है, अर्जुन इधर आ। वो डरावने सपने देखने लगता है, जैसे वो पेड़ की छाल के अंदर फंसा है, जड़ें उसके शरीर के अंदर घुस रही हैं। एक रात वो जागता है तो देखता है उसकी कलाई पर लाल धागा बंधा हुआ है। वो पेड़ के बारे में सपना देखता है। गांव वाले आखिरकार सच बताते हैं। बहुत साल पहले हर बरसात में उस पवित्र पेड़ को जिंदा बलि चढ़ाई जाती थी ताकि मिट्टी उपजाऊ रहे। लेकिन एक साल गांव ने ये परंपरा तोड़ दी। पेड़ भूखा रह गया और भूखी चीज खतरनाक बन जाती है। अब हर कुछ साल में वो किसी को चुनता है, उसे लाल धागे से निशान देता है, उसे बुलाता है और फिर खा जाता है। अर्जुन समझ जाता है पेड़ ने उसे चुन लिया है। रात में उसकी खिड़की के पास जड़ें दिखाई देने लगती हैं, शाखाओं से लटकती परछाइयां इंसानों जैसी। और हर रात घुंघरुओं की आवाज और करीब आने लगती है। चरम रात, एक तूफानी काली बरसाती रात। अर्जुन का डर उसकी जिज्ञासा तोड़ देती है। हाथ में टॉर्च लेकर वो मंदिर की ओर बढ़ता है। सांसें तेज, हवा ठंडी पड़ जाती है। पेड़ उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, घुंघरू एकदम बंद हो जाते हैं। हवा थम जाती है। फिर पेड़ की जड़ें हिलती हैं, धीरे, सहमी हुई, भूखी। धीरे धीरे वे अर्जुन के पैरों को लपेट लेती हैं, उसे मिट्टी की ओर खींचती हुई। पेड़ की छाल फटने लगती है, जैसे किसी का मुख खुल रहा हो। काली चिपचिपी रस सी गंध टपकती है और मंत्रोच्चार शुरू होता है, वो पेड़ तुम्हें खा लेगा, वो पेड़ तुम्हें खा लेगा, वो पेड़ तुम्हें खा लेगा। अर्जुन चीखता है, मिट्टी में उंगलियां गाड़ देता है, पर जड़ें और कस जाती हैं। पेड़ की छाल और चौड़ी होती जाती है। वो देखता है उसके अंदर सैकड़ों चेहरे हैं, छाल में धंसे हुए, आंखें अब भी झपकती हुई, मुंह अब भी खुले, खामोश चीखों में। और अर्जुन अंधेरे में समा जाता है। पेड़ बंद हो जाता है। घुंघरू एक बार बजते हैं और फिर सन्नाटा। अगर आपको लगता है ये सिर्फ कहानी थी, तो रात में पेड़ के पास जाना। और अगर आपने ध्यान से सुना, शायद आपको भी कोई आवाज बुलाए, इधर आओ। बस याद रखना, वो पेड़ अब भी भूखा है। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।